Assalamu alaikum everyone. Can you hear me properly? Is it okay? Walaikum assalam. Yes, miss, we can hear. ठीक है. अच्छा, regarding the class that I cancelled yesterday, Friday को around 11 a.m. I would be taking the class. ठीक है, attendance mark होगी उसकी. तो ठीक है, कोई मिस प्रॉब्लम तो आज नहीं ही ले, मिस हो? आज कब प्रेफर लूँ? जल्दी में कर। आज कौन किस टाइम लूँ ये बताइए. मिस अभी ले लें। अभी आप लोगों की थर्मो की क्लास नहीं होगी? मिस अभी तो आपकी है ना। नहीं नहीं, अभी तो मैं क्लास ले रही हूँ. जो मैंने कल कैंसिल की थी क्लास, उसको रीशेड्यूल कर रही हूँ मैं फ्राइडे. फ्राइडे मॉर्निंग अगर लेनी है तो 10 to 11 वो भी फाइन. चलें मिस, ठीक है, जैसे आप। फ्राइडे 10 to 11. मैम ठीक है जी बेटा. मैम थर्मो की क्लास होती है बट सर अभी नहीं आएंगे. उन्होंने सुबह ले लिया तो वो अभी का क्लास में नहीं आते. हो 1 बजे से 2 बजे वाली में ठीक है, आप मैं ले सकती हैं. ठीक है, मैं क्या 1 बजे तक देखती हूँ. अगर मेरा जो मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया वो कंप्लीट नहीं होता तो मैं कंटिन्यू कर लूँगी. अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं कल सुबह मॉर्निंग में क्लास लूँगी. ओके मिस ओके. ठीक है. क्लास हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हमने अब तक जितनी भी हमने स्टीडी स्टेट एंड स्टीरियड सब कर लिया था हीट कंडक्शन के ना. अब हम न्यूमेरिकल करेंगे बेसिकली फॉर पास्ट 2 डेज. सॉरी फॉर 2 डेज हम कंटिन्यूसली न्यूमेरिकल ही करते रहेंगे. ठीक है, आज हम मैं जो न्यूमेरिकल अभी हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास जनरल है. अच्छा, अब आपको न्यूमेरिकल खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किस उस पे है. ये स्टीडी स्टेट है या अनस्टीडी स्टेट है. इसके अंदर वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी है या थर्मल कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज नहीं हो रही है. ये आपको खुद आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी चीज़ें. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है. इसके अंदर ये हमें कहते हैं कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर हीट लॉस पर स्क्वायर मीटर ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अ फर्नेस वॉल when the thermal conductivity varies with temperature according to the relation K equals to A plus B T square. अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि हीट लॉसेस हमें मालूम करने पर स्क्वायर मीटर यानी Q अपॉन A मालूम करना है. ठीक है, Q नहीं मालूम करना. ये सब चीज़ें आपको खुद ही न्यूमेरिकल रीड करके आइडेंटिफाई करनी है कि आपने मालूम क्या करना है. अब यहाँ पे हमें Q अपॉन A मालूम करना है, हीट लॉस पर स्क्वायर मीटर ऑफ द सरफेस एरिया. एंड देन दिस ये कि हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वेरी करिए. अब ऑब्वियस सी बात है, जब थर्मल कंडक्टिविटी वेरी करी है तो हम नॉर्मल फॉरियर्स इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा. तो हमें एक ऐसी एक्सप्रेशन हमें डेवलप करनी है, ड्राइव करनी है, जिसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी वेरी हो रही है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. लेकिन जो हमने लास्ट टाइम इक्वेशन ड्राइव की थी उसके अंदर हमारे पास रिलेशन जो था टेम्परेचर और थर्मल कंडक्टिविटी का वो था K इक्वल्स टू K नॉट 1 प्लस बीटा टी. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, रिलेशनशिप चेंज हो गया. जो डिपेंडेंसी है थर्मल कंडक्टिविटी की टेम्परेचर पर वो हमारे पास चेंज हो गई, रिलेशन चेंज हो गया. तो जब रिलेशन चेंज हो गया है तो हमें डेरिवेशन दोबारा से करनी पड़ेगी और हमें ये वाला रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा 1 प्लस बी टी स्क्वायर. ठीक है. एंड फिर उसके बाद हमें पास पार्ट 2 है. पार्ट 2 में हमारे पास कह रहे हैं कि फाइंड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल if L equals to 0.2 meter, T1 equals to 300 degree centimeter, sorry, equals to 300 degree centigrade, T2 equals to 30, where A equals to 0.3 and B equals to 5 exponent minus 6. ठीक है, अब हमारे पास ये सारे वेरिएबल्स पैरामीटर्स हमारे पास गिवन है. पहले हम क्या करेंगे, अपनी एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे हीट लॉस की, और फिर उस एक्सप्रेशन के अंदर अपनी ये वैल्यूज पुट करेंगे और उन वैल्यूज को की बेसिस पे हम जो है अपनी वो करेंगे. ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम समझ आ गया हमने क्या करना है? कोई इशू तो नहीं है? अब हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्रेशन की. हमारे पास जो जनरल फोरियर्स लॉ है वो हमारे पास हीट कंडक्शन के लिए क्या कहता है, Q इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स. ठीक है, अब हमने क्या किया, डेल्टा टी की जगह पे हमने इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर रख दिए. ठीक है, अब हमें मालूम करना था हीट लॉस पर स्क्वायर मीटर. तो हमें Q मालूम नहीं करना, हमने Q अपॉन A मालूम करना है. तो मैंने क्या किया, अपनी इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ Q अपॉन A विच इज इक्वल टू K T1 माइनस T2 अपॉन X. अब यहाँ पे जो इन्होंने हमें यूज दी, X रिप्रेजेंट करता है थिकनेस को. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने थिकनेस हमें दी हुई है इन द फॉर्म ऑफ L. तो अपनी जो है वेरिएबल के उससे परेशान
नहीं होइएगा, एक्स और एल बात एक ही है, डिपेंड करता है आपको गिवन क्या है। हमें इन्होंने जो है यहाँ पे जो फिगर दी हुई है, फिगर के इन्होंने एक्स की जगह पे एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है हमारे पास थिकनेस को। तो आप क्या करोगे, एक्स की जगह पे एल पुट करोगे। अब पेपर में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा इन बेसिक चीज़ों से कि हमारे पास जो डिनोशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब हमारे पास सिंस जो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है वो वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और उसका रिलेशनशिप भी दिया हुआ है हमारे पास K इक्वल्स टू A प्लस बी टी स्क्वायर। तो अब ऑब्वियस ही बात है, हम डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, हमें इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना होगा। अब यूजली आप क्या करोगे, आप K की जगह पे ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे, लेकिन हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप है टेम्परेचर और थर्मल कंडक्टिविटी की वेरिएशन का, ये नॉन लीनियर है। तो हम क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव लेंगे। तो हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस सिंपल टर्म हमने डेरिवेटिव इक्वेशन यूज किया, ठीक है। डेरिवेटिव इक्वेशन क्या होती है, Q इक्वल्स टू माइनस के डेल्टा टी डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब इस A की जगह पे मैं इस K की जगह पे मैं अपनी थर्मल कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप पुट करूंगी विच इज A प्लस बी टी स्क्वायर। यूजली ये तो बेसिक मैथ्स के रूल्स हैं जो आपको पता होंगे। अगर हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप होता है तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब हमारे पास रिलेशनशिप नोन नहीं है कि लीनियर या नॉन लीनियर है, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो ये आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये पेपर में आपको प्रोवाइडेड नहीं होगा कि आपने डेरिवेटिव लेना है या आपने डायरेक्टली पुट करना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपने जिस तरह हमने प्रीवियसली लास्ट क्लास के अंदर किया था बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस रिपीट करूंगी मैं। मैंने क्या किया, अपने वेरिएबल्स को रीअरेंज कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो जितने भी हमारे पास dx के वेरिएबल्स थे उनको मैं एक तरफ लेके चली गई, और जितने भी हमारे पास dt के वेरिएबल्स थे उनको एक तरफ लेके चली गई, ठीक है। तो मेरी न्यू इक्वेशन इस फॉर्म में क्या कहते हैं आ गई। अब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं इसका इंटीग्रेशन लूंगी, इंटीग्रेट करूंगी। इंटीग्रेट क्या करूंगी, लिमिट्स के दरमियान इंटीग्रेट करूंगी। हमारे पास इनिशियल जो हमारे पास थिकनेस होगी वो एट ओरिजिन 0 होगी, और हमारे पास जो फाइनल थिकनेस होगी इट वुड बी एल, ठीक है। और इसी तरह से इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास T1 है एंड देन फाइनल टेम्परेचर इज T2। अब सिंपल मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है। जितने भी हमारे पास कांस्टेंट थे उन सबको मैं इंटीग्रल से बाहर लेकर आ जाऊंगी। राइट साइड पे आपके पास कांस्टेंट है Q अपॉन A, तो मैं उसको बाहर लेकर आ जाऊंगी। लेफ्ट साइड पे हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, प्रीवियसली हमारे पास लेफ्ट साइड पे K नॉट कांस्टेंट था तो हम उसको बाहर लेके चले गए थे। इस कंडीशन में, इस रिलेशन में हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर हम पूरी की पूरी टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट किया, लिमिट्स लगा दी, ठीक है। तो मेरे पास जो इक्वेशन आई है वो आई है Q अपॉन A L माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस AT प्लस B अपॉन 3 TQ। अब ऑब्वियस ही बात है, जब मेरे पास लिमिट्स होंगे तो मैं लिमिट्स पुट करूंगी। लिमिट पुट करूंगी तो जहाँ जहाँ मेरे पास T है वहाँ पे इनिशियल और फाइनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी। मैंने वही किया, इनिशियल और फाइनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट की T की। तो मेरे पास जो इक्वेशन फॉर्म हुई है वो है Q इंटू एल अपॉन A इक्वल्स टू माइनस A T2 माइनस T1 प्लस B अपॉन 3 T2 Q माइनस T1 Q। अब मुझे कॉमन लेना है, सही, मैंने कॉमन लिया T2 माइनस T1, तो मेरे पास न्यू इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन है, इसको मैंने क्या किया, अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैंने नेगेटिव साइन को ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ऑब्वियसली बात है रिवर्स हो जाएंगे हमारे पास साइन। तो हमारे पास T2 माइनस T1 रिवर्स हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ T1 माइनस T2। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जितने भी हमारे पास वेरिएशन हमें मालूम करनी थी थर्मल कंडक्टिविटी रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वो सारे फैक्टर्स हमने इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। और हमारे पास जितनी भी इन्होंने कंडीशंस दी हुई थी वो सारी हमने इनकॉर्पोरेट कर दी। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है वो इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन द टर्म्स ऑफ A, इन द टर्म्स ऑफ B एंड इन द टर्म्स ऑफ Li है, ठीक है। अब हमारे पास ये फाइनल आ गया हीट लॉस की हमारे पास इक्वेशन इस पर्टिकुलर केस के लिए। अब इन्होंने कहा है आपको कि इन्होंने पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इन्होंने आपको T1 की वैल्यू दी हुई है, T2 दिया हुआ है, L दिया हुआ है, A और B की वैल्यू दी हुई है। आपने क्या करना है, हीट लॉस मालूम करना पर स्क्वायर मीटर। आप क्या करोगे, इस फाइनल इक्वेशन के अंदर अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और हीट लॉस पर स्क्वायर मीटर मालूम कर लोगे, ठीक है। मैं आप लोगों को वेरिएबल्स दोबारा से दिखा देती हूँ जो पैरामीटर्स उन्होंने दिए हुए हैं। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और मुझे बताओ कि आपका हीट लॉस पर स्क्वायर मीटर क्या आ रहा है। देख ली वैल्यू, राइट डाउन कर ली वैल्यूज अपनी सारी।
इक्वेशन में दोबारा से शो करूं? Yes, miss. ठीक है, वैल्यूज हो गई हैं। अब मैं इक्वेशन शो कर रही हूँ। अब इस इक्वेशन, अच्छा डेरिवेशन कैसे किया समझ आ गई है, क्योंकि हम प्रीवियसली इसी तरह के डेरिवेशन कर चुके हैं, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेरिवेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? श्योर अबाउट दैट? ठीक है, अब इस ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और हीट लॉस पर स्क्वायर मीटर मालूम कीजिए, और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। मैंने अब तक सबमिट नहीं करवाया मिड जी, फिजिकल हुए थे मिड जी। क्या वो बेटा सॉल्व किया, आंसर आया? Miss 629.77. 629.77, हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, मेरा भी। अच्छा, इस न्यूमेरिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो? बिल्कुल ठीक है, रोल नंबर 32 आपका आंसर सही है बिल्कुल। कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो दैट यू वांट मी टू रिपीट, क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन इसी तरह के फॉर्म हुए हुए होंगे, जिसके अंदर आपको खुद से अपनी एक्सप्रेशन भी ड्राइव करनी होगी और फिर उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं कि हमें कोई भी अगर कंडीशन दी हुई हो ज्योमेट्री की बेसिस पे, अगर हमारे पास डिफरेंट केस हो, या हमारे पास स्टीरियन स्टीडी के हिसाब से डिफरेंट केस हो, या हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी के हिसाब से डिफरेंट केस हो, तो हम किस तरह से एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, ये हमने एक बेसिक हमने चेक कर लिया था हमने। अब हमारे पास आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करोगे कि आपको कौन सा केस गिवन है और उस केस के अंदर आपको क्या क्या कंडीशंस या अजम्पशंस बना दी गई हैं, और उसकी बेसिस पे आपने अपनी इक्वेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ये सब चीज़ें आपको खुद से सोच के करनी है। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि समझ नहीं आई है इस न्यूमेरिकल के अंदर, तो मुझे बता दो, ताकि हम उसको दोबारा से जो है एक दफ़ा रिव्यू कर लें। कोई चीज़ मैंने क्यों की, किस तरीके से की, कोई ऐसा स्टेप जो समझ नहीं आया हो, मुझे बता दो। या अगर इफ़ यू वांट मी टू रिपीट इट कम्प्लीटली, तो वो भी बता दो। आई कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर? No problem. ठीक है, इफ़ यू आर सेइंग सो, मैं ठीक है ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। द न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है। इट सेज इट इज proposed to carry pressurized water through a pipe embedded in a 1.2 meter thick wall, whose surfaces are held at constant temperature of 200 degrees centigrade and 60 degrees centigrade respectively. It is desired to locate the pipe in a wall where the temperature is 120 degrees centigrade. Find how far from the hot surface should the pipe be embedded. The thermal conductivity of the wall material varies with the temperature according to the relation K equals to 0.28 1 plus 0.036 T, where T is in degree Celsius and K is in watt per meter degree centigrade. अच्छा, ये न्यूमेरिकल मैं आपको फिगर से ज़्यादा प्रॉपरली समझा दूंगी, तो मैं फिगर की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक जो है वॉल है, हीट फ्लो हो रही है इस वॉल के अक्रॉस, ठीक है। इस इंटरफेस पे हमारे पास टेम्परेचर है 200 डिग्री सेंटीग्रेड,
इस इंटरफेस पे हमारे पास टेम्परेचर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड और जो टोटल थिकनेस है वॉल की ये हमारे पास है 1.2 मीटर। अब हमारे पास ये चाह रहे हैं कि एक इस वॉल के अंदर एक पाइप इम्बेड किया जाए जो हमारे पास प्रेशराइज वाटर लेके जाए। अब इन्होंने जो पाइप इम्बेड करना है वो करना है उस पॉइंट पर जहाँ पे टेम्परेचर 120 हो। तो हमें मालूम करना है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी जगह है जो प्रोफाइल है ये हमारे पास टेम्परेचर की, उस प्रोफाइल में ऐसी कौन सा पॉइंट है जहाँ पे टेम्परेचर 120 है। ठीक है, हमने उस पॉइंट पे थिकनेस मालूम करना है कि हमें कितनी थिकनेस पे हमने पाइप इंस्टॉल करेंगे कि हमारे पास उसका टेम्परेचर 120 मेंटेन रहे। ठीक है, समझ आ गई वाली बात? क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अब इन्होंने एक और बात कही है, इन्होंने कहा ये सारे सिनेरियो में हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी वेरी करी है मटेरियल की अक्रॉस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हो रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? समझ आ गया न्यूमेरिकल में क्या पूछा है? तो हमें मालूम करनी है, एक तो ये कि हमें मालूम करनी है कि कितनी थिकनेस पे हम पाइप एम्बेड करेंगे। अब यूजली क्या होता है, हमने पहले भी न्यूमेरिकल्स किए थे, तो हम क्या करते हैं नॉर्मल फोरियर्स लॉ की इक्वेशन यूज करते हैं और हम इंटरफेस का टेम्परेचर मालूम कर लेते हैं कि एक इंटरफेस ये भी बन गया तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी वेरी करी है। तो जब के डिफरेंट है हमारे पास, के वेरी कर रहे हैं अक्रॉस द टेम्परेचर, तो हमें अपनी इक्वेशन को मॉडिफाई करना होगा। अब के हमारे पास किस हिसाब से वेरी कर रहे हैं, इन्होंने कहा के इक्वल्स टू 0.281 प्लस 0.036t ये रिलेशनशिप है, इस हिसाब से के हमारे पास वेरी कर रहा है। अब आपको इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक जो पिछला वाला तरीका मैंने बताया था जिसके अंदर आप डेरिवेटिव लोगे, वो वाला तरीका है। ठीक है, सेकंड तरीका मैं आपको बता रही हूँ जस्ट ताकि आप लोगों को दोनों तरीके पता हो कि आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा जो सेकंड वाला पहला वाला तरीका है ना वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो है आप वो डिफरेंशियल वाला इंटीग्रल वाला ही तरीका प्रेफर करें, लेकिन जस्ट टू केटर ऑल दी काइंड ऑफ एग्जांपल्स मैं ये वाला तरीका भी आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब इन्होंने हमारे पास रिलेशनशिप तो दिया हुआ है के इक्वल्स टू 0.281 प्लस 0.036t। अब हमारे पास जनरल जो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी की इक्वेशन होती है वो होती है के इक्वल्स टू के नॉट 1 प्लस बीटा टी एम। ठीक है, अब मैंने कंपैरिजन के हिसाब से देख लिया कि अगर ये वाला रिलेशनशिप हम यूज़ कर रहे हैं, ये जनरल जो हमारे पास रिलेशनशिप है, तो हमारे पास 0.28 क्या हो गया, हमारे पास के नॉट की वैल्यू हो गई। इसी वजह से बीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0.036। ठीक है, ये वाला टी क्या हो जाएगा हमारे पास, टी मीन हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने जनरल फोरियर्स लॉ हमारे पास क्या कहते हैं, Q इक्वल्स टू के नॉट 1 प्लस बीटा टी एम ए अपॉन एल। ठीक है, T1 माइनस T2। अच्छा सॉरी, दोबारा से आ जाओ, हमारे पास जनरल फोरियर्स लॉ क्या कहता है, माइनस के ए अपॉन एल डेल्टा टी। ठीक है, अब के की जगह पे मैंने क्या किया, ये वाला रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट कर दिया। माइनस की जगह पे मैंने क्या किया, T1 और T2 की साइन को चेंज कर दिया। T2 माइनस T1 होता है तो मैंने T1 माइनस T2 कर दिया, बाकी A और L हमारे पास एज इट इज रहे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इस टेम्परेचर मीन की जगह पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वो क्या थी T1 प्लस T2 अपॉन 2। ठीक है, और मैंने अपना इक्वेशन को दोबारा से रीअरेंज कर दिया। मेरे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन बनी वो बनी के नॉट 1 प्लस बीटा T1 प्लस T2 अपॉन 2 A अपॉन L T1 माइनस T2। ये मेरे पास जनरल इक्वेशन फॉर्म हो गई। मैम जी बेटा। मैम ये सेकंड लास्ट स्टेप वापस समझा दें, A अपॉन L और T1 माइनस T2 कैसे आया? ठीक है, मैं दोबारा समझा देती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, just give me a moment। देखो एक और बात मैं पहले बता दूं, आप जो हम ये डायरेक्ट वाला हम जो तरीका कर रहे हैं, जो मैं जिसको भी केटर कर रही हूँ एक ही वाला मेथड, ये हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास रिलेशनशिप लीनियर हो, यानी हमारे पास जो इस पूरे रिलेशनशिप के अंदर कहीं भी टी स्क्वायर ना हो, टी क्यूब ना हो कहीं भी हमारे पास, तो मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर सकती हूँ।
अगर इस रिलेशनशिप के अंदर कहीं टी स्क्वायर या टी क्यूब या कोई ऐसा आ गया जो लीनियर रिलेशनशिप नहीं शो करता हमारे पास के और थर्मल कंडक्टिविटी वो के और टेम्परेचर का, तो मैं इंटीग्रल वाला तरीका यूज़ करूँगी। ये वाली बात याद रखिएगा। अगर रिलेशनशिप लीनियर है तभी मैं ये डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकती हूँ। अगर रिलेशनशिप नॉन लीनियर है यानी हमारे पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रल या डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। या फिर अगर मुझे डाउट है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि रिलेशनशिप लीनियर या नॉन लीनियर में से क्या है, तब भी मैं क्या करूँगी, प्रेफर करूँगी इंटीग्रल वाला तरीका, डेरिवेटिव वाला तरीका। ये सिंपल वाला तरीका सिर्फ उस वक्त इम्प्लीमेंट हो सकता है जब रिलेशनशिप लीनियर है, यानी हमारे पास टी सिंगल पावर में। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम। अब मैंने क्या किया, जनरल हमारे पास फोरियर्स लॉ क्या कहते हैं, Q इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, इस के की जगह पे मैंने क्या किया, अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, अपना रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट कर दिया। वो क्या था हमारे पास, के नॉट 1 प्लस बीटा टी एम। ठीक है, ए एज इट इज रह गया। इस एक्स की जगह पे मैंने क्या किया, एल सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाकी T1 माइनस T2 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इस टी मीन की जगह पे टेम्परेचर मीन ले लिया। टेम्परेचर मीन कैसे लेंगे हम, दोनों टेम्परेचर का एडिशन डिवाइड बाय 2, तो T1 प्लस T2 अपॉन 2 मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया इस टेम्परेचर मीन की जगह पे। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बेटा, समझ आ गई ये वाली बात? यस मिस आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या है, ये जो मेरी फाइनल इक्वेशन आई है, इसके अंदर मेरे पास के नॉट की वैल्यू गिवन है 0.28 जो मैंने रिलेशनशिप से करी थी। बीटा की वैल्यू भी नोन है हमारे पास। ठीक है, एरिया नोन नहीं है। लेंथ हमारे पास एक कंडीशन की नोन है 1.2 मीटर, दूसरी कंडीशन की नोन नहीं है। टेम्परेचर हमारे पास नोन है। अब मैंने क्या किया, पहली कंडीशन की बात करते हैं। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, इस पूरे जनरल वॉल का हमारे पास हीट फ्लो, कि कितनी हीट लॉसेस हमारे पास होगी इन जनरल वॉल पर। तो मैं क्या करूँगी, मैंने लिया के नॉट की वैल्यू क्या हो गई 0.28। ठीक है, 1 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0.36। T1 क्या हो गया हमारे पास 200, T2 क्या हो गया हमारे पास 60। ठीक है, ए हमारे पास नोन नहीं है तो ए एज इट इज रहेगा। एल की जगह पे मैंने क्या किया, 1.2 मीटर पुट कर दिया। फिर T1 200 माइनस T2 60 हो गया। ठीक है, ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और अपनी इक्वेशन बना दी। दिस वुड बी माई इक्वेशन। ठीक है, जितनी भी मुझे पास वैल्यू नोन थी मैंने सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि इन्होंने उस पॉइंट पे मालूम करना है जिस पॉइंट पे टेम्परेचर 120 है, उस पॉइंट पे हमें थिकनेस मालूम करनी है। उस पॉइंट पे इन्होंने जो है हमारे पास पाइप इम्बेड करवाना है, पाइप इंसर्ट करवाना है। तो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर क्या हो जाएगा 200 और फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारे पास 120। तो इस 120 पे हमें थिकनेस मालूम करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोबारा से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। के नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास 0.28, क्योंकि मटेरियल तो वही है, मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा। तो ऑब्वियसली बात है उसका रिलेशनशिप टेम्परेचर से वो भी सेम रहेगा। तो 1 प्लस बीटा, बीटा की जगह पे भी 0.36 आएगा। टेम्परेचर हमारे पास इनिशियल क्या हो जाएगा 200, फाइनल क्या हो जाएगा 120, क्योंकि हमें इस पॉइंट पे थिकनेस मालूम करनी है ना। तो ये क्या हो जाएगा 120 फाइनल टेम्परेचर डिवाइड बाई 2। एरिया हमारे पास नोन नहीं है। लेंथ हमारे पास, लेंथ यानी थिकनेस हमारे पास नोन नहीं है। हमें नहीं पता कितनी थिकनेस पे हमारे पास यहाँ पे पाइप एम्बेड होगा। इनिशियल टेम्परेचर 200, फाइनल टेम्परेचर 120। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या किया, दो इक्वेशन फॉर्मुलेट कर दी। सिंस हमारे पास इन्होंने कहा है, डिफाइन नहीं की है कि ये स्टीडी स्टेट कंडीशन है या नॉन स्टीडी है, अनस्टीडी है, तो मैं कंसीडर क्या करूँगी, स्टीडी स्टेट हीट फ्लो, स्टीडी स्टेट हीट कंडक्शन। तो मैंने क्या किया, अपनी उसी एजम्पशन की बेसिस पे कहा कि थ्रू आउट द थिकनेस हमारे पास हीट फ्लो क्या है, सेम है। इतने पॉइंट पे जितनी हीट लॉसेस है तो इस पॉइंट पे भी हीट लॉसेस सेम होंगे, इस पॉइंट पे भी हीट लॉसेस सेम होंगे, इस पॉइंट पे भी हीट लॉसेस सेम होंगे। तो यानी जो Q की दोनों वैल्यूज हैं ये क्या होंगी, सेम होंगी। यहाँ से इस पॉइंट पे जो Q आ रहा है वो भी सेम होगा, इस पॉइंट पे जो Q आ रहा है वो भी सेम होगा, क्योंकि ना मटेरियल अपनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना मटेरियल हीट जनरेट कर रहा है। ठीक है, अगर वो हीट जनरेट करता या हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता, उसके अंदर कैपेसिटी होती हीट एब्जॉर्ब करने की, तो हमारे पास स्टीडी स्टेट कंडीशन नहीं होती। इन्होंने हमें ऐसी कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं की हुई है, तो हम ऑटोमेटिकली क्या अज्यूम करेंगे, स्टीडी स्टेट हीट फ्लो। जब स्टीडी स्टेट है तो Q वुड बी सेम।
तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लूँगी। मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिया, इक्वल कर दिया। इस ए से इस ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर मेरे पास सिंपल सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, दैट वुड बी एक्स, ठीक है। इस इक्वेशन से मैं इजीली x मालूम कर सकती हूँ। मैंने x मालूम किया सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, और मेरे पास आंसर आया 0.816 मीटर, ठीक है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, आई वुड सजेस्ट यू टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एज वेल। ये दोनों इक्वेशंस हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और सॉल्व करें, और मुझे बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। कोई प्रॉब्लम है इस न्यूमेरिकल के अंदर? वैसे कुछ ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो, पूछा क्या गया है ये समझ आ गया है आपको? क्या हुआ, इतने ब्लैंक क्यों बैठे हो, रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं है बिल्कुल भी? यस मिस, समझ आ गया। सिवाय रोल सॉल्व। नंबर, हाँ सॉल्व करो, बिल्कुल सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। कंपेयर क्यों किया ये भी समझ आ गया। स्टीडी स्टेट थी तो हीट फ्लो अक्रॉस द थिकनेस हमारे पास सेम होगा। तो अगर हमारे पास कह रही हूँ मैं कि यहाँ इस पॉइंट पे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना हीट लॉस है, उतना ही 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हीट लॉस होगा, ठीक है। हीट लॉस थ्रू आउट द बॉडी कांस्टेंट है, ठीक है। स्टीडी स्टेट की हमारे पास कंडीशन होती है, इस पॉइंट पे जितना क्यू की वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे भी क्यू की वैल्यू सेम होगी, इस पॉइंट पे भी क्यू की वैल्यू सेम होगी, इस पॉइंट पे भी क्यू की वैल्यू सेम होगी। तो अक्रॉस द थिकनेस क्यू वुड बी सेम, कांस्टेंट, ठीक है। सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ क्या आंसर आ रहा है। आपकी थिकनेस कितनी आ रही है, कितनी थिकनेस पे हमें पाइप इम्बेड करवाना है ताकि हमारे पास 120 डिग्री सेंटीग्रेड उस पॉइंट पे मेंटेन रहे। जल्दी से मुझे आंसर बताइए। मिस 0.8406 आ रहा है मीटर में। हाँ ऐसी कुछ आ रहा है, 0.16 आ रहा है मेरा। इट इज़ क्वाइट नियर टू योर वैल्यूज, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? शैल वी मूव ऑन। अब तक जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स किए सब समझ आ रहे हैं? ऐसी कोई चीज़ जो नहीं समझ आ रही है दैट यू वांट मी टू रिपीट? पक्का श्योर? शैल वी मूव ऑन? मिस वो जो आप कह रही थी कि कंडक्टिविटी सॉरी लीनियर जो है वो कैसे पता चलेगा कि लीनियर है या नहीं है, फिर हम इंटीग्रल लगाना है या नहीं? देखो वैसे यूजली जो है ना, आप क्या करते हो मैं बता देती हूँ। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशनशिप दिया हुआ है a प्लस बी टी स्क्वायर, अब ये टी स्क्वायर ना, ये हमारे पास बहुत बड़ी आइडेंटिटी, मतलब ये हमारे पास बहुत बड़ी हिंट है कि रिलेशनशिप लीनियर नहीं होने के चांसेस हैं। ये नॉन लीनियर हो सकता है रिलेशनशिप, क्योंकि स्क्वायर आ गया या टी क्यूब आ गया। तो इन कंडीशंस पे हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, इंटीग्रल लेते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन हो कि आपके पास जो थर्मल कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप है वो नॉन लीनियर है, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रल लोगे। अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास मेंशन है कि थर्मल कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप विद टेम्परेचर नॉन लीनियर है, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रल लोगे। अगर लीनियर मेंशन हुआ है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे। दूसरी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि आपके पास जो टी है इसके अंदर कोई पावर नहीं होगी, सिंगल होगा। तो ये आपके पास एक बड़ी आइडेंटिफिकेशन होगी कि रिलेशनशिप लीनियर है, ठीक है। अगर आप इस केस में भी इंटीग्रल ले लोगे तब भी इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। इतना ज़्यादा आपके पास डिफरेंस नहीं आएगा आंसर के अंदर, डिफरेंस आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं आएगा आंसर के अंदर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? आप वैसे अगर आपने प्रैक्टिस करनी है और आप चाह रहे हो कि आप सादा तरीके पे ना करो, तो आप एक ही तरीका यूज़ कर सकते हो, वो है इंटीग्रल वाला। आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अवॉइड कर सकते हो, इट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। आप हमेशा इंटीग्रल लो और उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट करो, दैट वुड बी फाइन टू, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ठीक है। अगर पावर हो ना तो पूरी पूरी कोशिश करना कि इंटीग्रल लेना है। अगर पावर नहीं हो और क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो कि लीनियर रिलेशनशिप है, तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो। लेकिन इन सब हैसल से बचने से बेहतर यही है कि आप डायरेक्ट इंटीग्रल ही ले लो। इंटीग्रल लेने के बाद एग्जैक्टली वही इक्वेशन बनेगी जो विदाउट इंटीग्रल बनेगी फॉर लीनियर,
ठीक है, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है आपने, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं पढ़ना, तो बेस्ट ऑप्शन इज़ कि इंटीग्रल लो और उसके बाद जो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, वो इंटीग्रल लो और उसके बाद पूरा सॉल्व करो। ठीक है, अच्छा अब हम अगली एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3, ये हमारे पास कह रहे हैं कि द वेरिएशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ वॉल मटेरियल इज गिवन बाय के इक्वल्स टू के नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। If the thickness of the wall is L and its two surfaces are maintained at temperatures T1 and T2, find an expression for the steady state one-dimensional heat flow through the wall. ठीक है, अब आपने क्या करना है, steady state है यानी Q would be constant throughout the thickness, throughout the body. अब आपने पास थर्मल कंडक्टिविटी ये वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो आपने क्या करना है, वही फोरियर्स लॉ यूज़ करना है। फोरियर्स लॉ के अंदर थर्मल कंडक्टिविटी की जो रिलेशनशिप है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, उसको इंटीग्रेट करना है और फिर आपने आंसर बताना है। अब न्यूमेरिकल ये आपने खुद अभी सॉल्व करना है, मैं आपको अपना आंसर शो कर रही हूँ। अब आपने मुझे सॉल्व करके बताना है कि आप कैसे इस रिलेशनशिप को यूज़ करके इक्वेशन ड्राइव करोगे। मुझे बताओ, जल्दी से सॉल्व करो, गिविंग यू 10 मिनट्स टू डू इट, और 10 मिनट्स बाद मुझे अपनी जो पिक्चर है सॉल्यूशन की वो अभी यहाँ पे कमेंट में पोस्ट करो। ठीक है, जल्दी से, प्रैक्टिस के लिए है ये, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं भी आपको कैटर कर लूँ। आपको कुछ नहीं करना, जैसे हमने पहला वाला न्यूमेरिकल किया ना बिल्कुल वैसे ही करना है। आपने क्या करना है, फोरियर्स लॉ की डेरिवेटिव इक्वेशन यूज़ करनी है, q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, और उसके अंदर k की वैल्यू ये वाला रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट करना है और इंटीग्रल लेना है। ठीक है, हार्डली इट विल टेक 4 to 5 मिनट फॉर यू टू सॉल्व। जल्दी से सॉल्व करो और मुझे इक्वेशन ड्राइव करके बताओ कि आपकी इक्वेशन क्या आ रही है। ये लीजिए मैडम मुझसे वाला, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, सॉल्व कर लोगे ना? कोई ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आ रही? नो मिस। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, अपनी एक्सप्रेशन बताओ, एक्सप्रेशन जो है कमेंट में जल्दी से पोस्ट करो पिक्चर, आई एम वेटिंग। रोल नंबर 32 सॉल्व कर लिया क्या आपने?
हो गया बेटा, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? यस। यही आंसर आ रहा है जो मेरा आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? यही आंसर आ रहा है बेटा या कोई प्रॉब्लम आ रही है? मिस यही ठीक है, आ बिल्कुल रहा है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। रोल नंबर 2, वेरी गुड। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो समझ नहीं आई? अब एक दफ़ा आप लोगों ने खुद से सॉल्व कर लिया तो आई एम श्योर एग्जाम में आपके लिए बहुत ईजी होगा सॉल्व करना। यस मिस। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल करें हम? शेल मूव ऑन, सबने कर लिया है? ठीक है, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 says a metal piece of length L has a cross section of a sector of a circle of radius r and included angle of theta। ठीक है, हमारे पास एक मेटल का पीस है, कंसीडर एज अ सिलेंडर। ठीक है, उसका हमारे पास जो लेंथ है वो L है और उसका जो रेडियस, सर्कल का जो रेडियस है सिलेंडर का, वो R है। अच्छा, ये हमारे पास एक एंगल पर बना हुआ है। ठीक है, उसका एंगल दिया हुआ है हमारे पास थीटा। इट हैज़ टू एंड्स विच आर मेंटेन्ड एट T1 एंड T2 और T1 हमारे पास ग्रेटर है T2 के। ठीक है, दो टेम्परेचर्स पे मेंटेन है, एक इंटरफेस का टेम्परेचर T1 है और दूसरे इंटरफेस का टेम्परेचर T2 है। T1 ग्रेटर है और T2 स्मॉलर। Find the expression for the heat flow through the metal piece, assuming that the conductivity of metal varies with the temperature according to the relation K equals to K0 1 minus beta T। अब इस रिलेशनशिप से हमारे पास जो है कंडक्टिविटी वेरी कर रही है टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हमें मालूम करना है हीट लॉस या हीट फ्लो। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि जो हमारे पास अक्रॉस द रेडियस हमारे पास टेम्परेचर वेरिएशन है वो ज़ीरो है। अक्रॉस द एंगल हमारे पास टेम्परेचर वेरिएशन ज़ीरो है। जो हमारे पास टेम्परेचर वेरी हो रहा है वो अक्रॉस द लेंथ सिर्फ वेरी हो रहा है। अक्रॉस द रेडियस और अक्रॉस द एंगल हमारे पास टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा। ठीक है, फिर हमारे पास ये कह रहे हैं कि द आउटर सरफेस ऑफ द स्लैब एक्सेप्ट द एंड सरफेसेस आर कंप्लीटली इंसुलेटेड। ठीक है, हमारे पास जितने भी पूरा ये स्लैब है इसकी हमारे पास आउटर सरफेसेस हमारे पास इंसुलेटेड है। व्हाट विल बी द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इफ L equals to 600 millimeter, R equals to 120 millimeter, the angle equals to 60 degrees। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा ये एंगल 60 डिग्रीज में दिया हुआ है। डिग्रीज और रेडियंस का बहुत फर्क होता है। ठीक है, ये मैथ्स के सारे रूल्स हैं जो मुझे आप लोगों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, T1 equals to 125 डिग्रीज, T2 equals to 25 डिग्रीज। K नॉट इन्होंने दिया है हमारे पास 115 वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड एंड बीटा दिया हुआ है इन्होंने हमें 10 की पावर -4। ठीक है, अब इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है और एक्सप्रेशन ड्राइव क्या किसकी करनी है, हीट फ्लो की करनी है। उसके अंदर हमारे पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी वेरी कर रही है रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, और वेरी करने का रिलेशनशिप भी दिया हुआ है हमारे पास K0 1 माइनस बीटा टी। दूसरी हमारे पास चीज़ क्या है,
इन्होंने कहा है हमारे पास कि ये सारी वैल्यूज दी हुई है, उन्होंने कहा है कि कितनी हीट लॉसेस होंगी अगर हमारे पास लेंथ 600 मिलीमीटर है, रेडियस 120 मिलीमीटर एंड टेम्परेचर इतना है, थर्मल कंडक्टिविटी इतनी है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम अपनी एक्सप्रेशन की बात करते हैं। यूजली हमने जब ऊपर की बात की थी तो वो हमारे पास क्या था, वॉल थी। अब ये क्या है, हमारे पास सिलेंडर है, तो सिलेंडर है तो इसका एरिया क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इट वुड नॉट बी सेम एज वॉल। इसका एरिया क्या होगा, 2πr²। ठीक है, तो आप वो वाली चीज सब्स्टिट्यूट करोगे। तो हम अपनी क्या करेंगे, हम वैसे ही डेरिवेशन करेंगे, लेकिन डेरिवेशन के अंदर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे 2πr² की एरिया की जगह पर। अब हम जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जब हमने इसकी अनस्टेडी स्टेट की बात की थी तो हमने कहा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी हमें बता दिया है कि विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमारे पास टेम्परेचर चेंज नहीं आ रहा है। जो सिर्फ टेम्परेचर चेंज आ रहा है वो अलॉन्ग द लेंथ आ रहा है, यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ रहा है। विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड देयर इज नो चेंज। तो हमारे पास जब हम इंटीग्रल लेंगे तो हम पार्शियल नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, सिंपल इंटीग्रल लेंगे। पार्शियल हम उस वक्त लेते हैं जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं है, इन्होंने पहले ही कह दिया कि अक्रॉस द रेडियस और अक्रॉस द एंगल टेम्परेचर डेविएशन है ही नहीं। ठीक है, तो आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, आप पार्शियल इंटीग्रेशन की तरफ नहीं जाओगे। समझ आ गई ये वाली बात, इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो मैंने अभी बात कही है। डेरिवेशन स्टार्ट करें हम। यस। ठीक है, अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले हीट इक्वेशन, हीट की रेट इक्वेशन मालूम करनी है हीट ट्रांसफर की। अब नॉर्मली हमारे पास फॉरियर्स लॉ क्या कहता है, Q इक्वल्स टू KA डेल्टा T अपॉन डेल्टा एक्स। अच्छा डेल्टा T, सॉरी इट वुड बी T1 माइनस T2, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं इंसर्ट किया तो मैंने टेम्परेचर अपने इन्वर्स कर दिए ऑलरेडी। अब मैं बात कर रही हूँ एरिया की, कि हमारे पास कितने जो हमारे पास सिलेंडर है उसका एरिया क्या है। सिलेंडर का क्या एरिया होता है हमारे पास, πr²h। ठीक है, h की जगह पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिग्री, क्योंकि उन्होंने हमारे पास डिग्री दिया हुआ है ना, एंगल दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ हाइट। तो मैंने क्या किया, x की जगह पे डिग्री पुट कर दिया। अब डिग्री हमारे पास क्या है, डिग्रीज के यूनिट में है। इसको मुझे क्या लेकर आना है, रेडियंस पे लेकर आना है। तो 360 रेडियंस क्या होता है हमारे पास, 2π। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड बाय 2π कर दिया, ताकि ये डिग्री का जो यूनिट है ये रेडियन में आ जाए। एंगल का जो यूनिट है वो डिग्रीज में है, इस एंगल के यूनिट को रेडियंस पे लेकर आना है, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होगा हमारे पास, रेडियंस में होगा। तो मैंने क्या किया, πr²h, h की जगह पे मैंने क्या किया, थीटा पुट किया। अब थीटा की जगह पे मैंने क्या किया, अब थीटा का यूनिट मुझे चेंज करना था, यूनिट क्या था, डिग्रीज, तो मैंने डिग्रीज को चेंज कर दिया इनटू रेडियंस। कैसे चेंज किया, बाय डिवाइडिंग बाय 360 या फिर बाय डिवाइडिंग बाय 2π। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2π से, हम जो जनरल कन्वर्जन होती है हमारे पास वो यही होती है ना, तो मैंने क्या किया, 2π से डिवाइड कर दिया। अब मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया एरिया r² थीटा अपॉन 2। ये वाली बात समझ आ गई है, मैथ्स की ज्योमेट्री की बात समझ आ गई है, कैसे एरिया निकाला है मैंने, या कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर। नो। ठीक है, डिग्रीज को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो इसके जो है ना हमारे पास रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अगर 360 डिग्रीज होते हैं तो हम इसको 2π से डिवाइड करते हैं। ये रिलेशनशिप आपको इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उससे भी क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एरिया मेरे पास आ गया। के की वैल्यू क्या थी हमारे पास, K0 1 माइनस बीटा TM, ये हमारे पास के का रिलेशनशिप दिया हुआ था। ए भी मालूम हो गया, डेल्टा टी भी मालूम है, एक्स भी मालूम है, एक्स वुड बी एल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सब्स्टिट्यूट करूंगी और इंटीग्रेट करूंगी। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास जो रिलेशनशिप था यहाँ पे ये लीनियर था, यहाँ पे पावर नहीं थी, तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप इंटीग्रेट करो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की, जहाँ पे के था वहाँ पे km की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, एरिया की जगह पे r² थीटा अपॉन 2 पुट किया। सॉरी 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 दोबारा से बता रही हूँ मैं वाली चीज़। हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, Q इक्वल्स टू KA T1 माइनस T2 अपॉन एक्स। K की जगह पे मैंने अपनी ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, K0 1 माइनस बीटा TM। TM क्या हो जाएगा हमारे पास, T1 प्लस T2 अपॉन 2, यानी दोनों टेम्परेचर का मीन। ठीक है, और एरिया की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, r² थीटा अपॉन 2। तो जब मैंने ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की
तो मेरे पास ये इस तरह का रिलेशन जो आएगा Q इक्वल्स टू KM R स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यानी ये एरिया और ये टेम्परेचर डिफरेंस, और x की जगह पे क्या आ जाएगा L। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? कैसे इक्वेशन बनी है, समझ आ गई? मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे k की जगह पे km लिख दिया है, a की जगह पे मैंने r स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिख दिया है, x की जगह पे मैंने l लिख दिया है, और t1 माइनस t2 एज इट इज। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ठीक है, मैं दोबारा से आप लोगों को कंपेयर करवा देती हूँ, ये ऑनलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दोबारा से कंपेयर कर लो, ये k की जगह पे km आ गया, a की जगह पे आ गया हमारे पास r स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है, x की जगह पे आ गया हमारे पास l, और t1 माइनस t2 एज इट इज। ठीक है, बिल्कुल सेम वही इक्वेशन है, बस मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये मेरे पास क्या आ गई, फाइनल हीट ट्रांसफर इक्वेशन आ गई फॉर द सिलेंडर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये वाली इक्वेशन के अंदर अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इन्होंने कहा कि हमारे पास 600 मीटर लेंथ है सिलेंडर, मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर है, यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनको मीटर में लेकर आना पड़ेगा। रेडियस इन्होंने क्या कहा, 120 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर है, यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में लाना पड़ेगा। थीटा क्या है, 60 है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 60 पुट भी करती हूँ तो इट विल नॉट मैटर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एरिया में कन्वर्ट कर दिया था थीटा को रेडियंस के अंदर। ठीक है, तो ऑलरेडी कन्वर्टेड यूनिट है। 125 और 25 हमारे पास टेम्परेचर हो गए, थर्मल कंडक्टिविटी 115 हो गई, और बीटा क्या है। पहले मैं इससे क्या करूंगी, इन यूनिट से Km मालूम करूंगी, मीन थर्मल कंडक्टिविटी, और फिर मीन थर्मल कंडक्टिविटी मालूम करने के बाद मैं टोटल हीट लॉस या हीट फ्लो मालूम करूंगी। मैंने क्या किया, मीन थर्मल कंडक्टिविटी के फॉर्मूला के लिए अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। रिलेशनशिप क्या था, 1 माइनस बीटा टी मीन। ठीक है, 1 माइनस बीटा टी मीन की जगह पे मैंने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और के मीन मालूम कर लिया। ठीक है, अब के मीन मालूम करने के बाद मैंने क्या करूंगी, अपनी वैल्यू जो बाकी सब्स्टिट्यूट की है वो सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूंगी, और मेरे पास आंसर आ जाएगा हीट फ्लो का। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? कोई प्रॉब्लम है? समझ आ गया कैसे करना है? देख लो दोबारा से न्यूमेरिकल और मुझे बता दो, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है मैं दोबारा से उसको केटर कर दूंगी। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कैसे की है समझ आ गई है? मिस वैल्यूज दिखा दें गिवन। हाँ, ये बेहतर है कि आप लोग वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करके खुद सॉल्व करो ताकि अंदाजा हो आपको। मैडम फोन की बढ़ावा आप सेंटर कर दी है आप रखोगे अगर नंबर डालती गए ना। हाँ जी, हमारा लाइट नहीं करती है ये डब्बे बने ना, इसको थोड़ा डार्क कर प्रोटेक्शन में आप सेंटर करके आपको डार्क करता हूं वो रात में मूवीज कैसे नजर आएंगी। समझ आया कैसे करना है? किया सॉल्व किसी ने? जो थीटा है इसके ये बात याद रखिएगा, हमारे पास अगर इसका यूनिट रेडियंस में तो यू हैव टू कन्वर्ट द यूनिट्स। ठीक है, डिग्रीज को रेडियन में कीजिएगा, मिलीमीटर को मीटर में कीजिएगा, जितने भी हैं टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा। बीटा की कोई यूनिट नहीं है, बीटा यूनिट लेस है, डायमेंशनल लेस है। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन ज़रूर कीजिएगा। मिस 8217 आ रहा है। 8000 वाई, हाउ कम? वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट किए? इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट किए। के एम कितना आ रहा है आपका? के एम कितना आ रहा है? के मीन थर्मल कंडक्टिविटी मीन मीन थर्मल कंडक्टिविटी कितनी आई है बेटा? तो फिर बाकी कहाँ प्रॉब्लम हुई है?
हाँ बिल्कुल सही है, रोल नंबर 67 145 क्वाइट एक्यूरेट। और किसी ने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ ये 2-3 स्टूडेंट है, 32 रोल नंबर 2 रोल नंबर 67, बस यही क्वेश्चन के आंसर्स करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और सॉल्व करते हैं, बाकी सब बिल्कुल ब्लैंक बैठे होते हैं। किसी और ने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन रोल नंबर 2 और रोल नंबर 67 के अलावा? बिल्कुल ठीक है, रोल नंबर 32। दोबारा बताइएगा, रोल नंबर 2 व्हाट वर यू? जी 60 डायरेक्ट पुट करते थे, इस वजह से मिसगलत आ रहा है। वो डिग्रीज और रेडियन का फर्क होता है, मैंने आपको यही बताया है ना। आप डिग्रीज में नहीं पुट कर सकते, रेडियन में पुट करेंगे, क्योंकि आपने जो अपनी इक्वेशन ड्राइव की है वो रेडियन में ड्राइव की है। मिस अगर हम डेरिवेशन मतलब शुरू में जो हमने किया है एरिया वो अगर करें ही नहीं तो फिर डायरेक्ट 60 में ही पुट कर दें, मतलब डेरिवेट करने में भी हमें जो है नहीं, लेकिन जो है इट्स बेटर कि आप रेडियन में हाँ यू कैन डू दैट टू। शुरू का स्टेप भी मिस फिर वो हमारे थोड़े से स्किप हो जाएंगे और यहाँ भी हमें नहीं करना पड़ेगा। एक मिनट, लेट मी रीचेक इट कि हम कर सकते नहीं कर सकते, कोई कैलकुलेशन के अंदर फर्क तो नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो वी कैन टोटली डू दैट। अगर हम जो है एक मिनट आप सॉल्व करके देखो, अगर यही आंसर आ रहा है नहीं पुट करने के बाद, तो फिर हम ऐसे ही डायरेक्ट कर लेंगे, फिर हम क्यों इतनी हैसल। मल्टीप्लाई बाय 125 माइनस 25। नहीं, आंसर डिफरेंट आ रहा है बेटा, मेरा तो आंसर डिफरेंट आया। आई डू नॉट नो वेदर आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आई थिंक हमें रेडियंस में करना पड़ेगा, क्योंकि एसआई यूनिट रेडियंस में होता है। अगर हम नहीं करते तो मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है, और बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ रहा है, ऐसा भी नहीं कि माइन्यूट डिफरेंस आ रहा हो, 1000 में डिफरेंस आ रहा है। तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें रेडियन में ही कन्वर्ट करके करना पड़ेगा, रेडियंस, क्योंकि हमारे पास एसआई यूनिट है। ठीक है, ठीक है। रोल नंबर 2 कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? नो मिस, सही है। ठीक है, आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है? मैं अभी क्लास कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने जितना लेक्चर प्रिपेयर किया था वो सारा का सारा हमने कंप्लीट कर लिया, तो मेरे पास लेक्चर प्रिपेयर्ड नहीं है कल अभी कंटिन्यू करने के लिए। मैं कल ही क्लास लूँगी अराउंड 11 to 12। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है दैट यू वांट मी टू केटर टुमारो? क्योंकि मैंने सिंस मुझे दोबारा से लेक्चर प्रिपेयर करने, तो ऐसी चीज़ जो आप मुझे कहेंगे रिपीट करने के लिए, मैं उसको भी इंक्लूड कर दूंगी कल के लेक्चर में, क्योंकि फिर ये कंडक्शन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा कल के बाद वी वुड नॉट बी डीलिंग विद कंडक्शन एनीमोर। फिर हम हीट एक्सचेंजर नेटवर्क के अंदर, हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन के अंदर ही कंडक्शन को डील करेंगे। तो कोई ऐसी चीज़ है दैट यू वांट मी टू रिपीट, कोई डेरिवेशन, कोई न्यूमेरिकल? कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा तो कोई नहीं है अभी। ठीक है, आई ट्रस्ट यू। इफ यू